हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नेहा राजावत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में। ये हमारी क्लास 10th के लिए पहली क्लासेस है। इस क्लास की सीरीज़ में हम बात करेंगे हमारे मैथ्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बेसिक्स के बारे में, और एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशंस है उसमें हम वन बाय वन एक एक चैप्टर करके उनके सॉल्यूशंस को, उनमें जितने टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो, उनके बेसिक को, सबसे पहले हम बेसिक को क्लियर करेंगे, देन उसके बाद हम वन बाय वन चीज़ों को समझेंगे। बिकॉज चैप्टर को करने से बेटर ये है कि आप पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझें। हम क्या करते हैं, हमने चैप्टर देखा, एक्सरसाइज समझी, और एक्सरसाइज से हमने क्या कर देते हैं, हम क्वेश्चंस को करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, बट हम उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते। और ख़ासतौर पे ये प्रॉब्लम सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बिकॉज अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिकली जैसे आपके बुक्स में होते हैं वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट हम जब बात करते हैं सीबीएसई की, तो ऐसे कंडीशंस में सीबीएसई एंड केवीएस इस टाइप की हम जब बात करते हैं स्कूलों की, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पैटर्न आपका ये लिया जाता है, और क्वेश्चंस आपके जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट चेंज हो जाते हैं। और वो होना भी चाहिए, बिकॉज वो हमारे माइंड सेट को एक तरीके से चेकआउट करते हैं कि किस तरीके से हमने उस कॉन्सेप्ट को समझा। बिकॉज मैथ्स जो होता है वो कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ना कि क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस तो सिर्फ एक आपका जरिया है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हम कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज की हमारी ये पहली क्लासेस है। अगर हम बात करते हैं हमारे टॉपिक का, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा टॉपिक है रियल नंबर, तो देखते हैं हम सबसे पहले रियल नंबर के जो पहले हम टॉपिक्स में ये देखेंगे कि क्या क्या पढ़ेंगे, बट उसके अदर में भी एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ मैं आपको बताती चलूँगी कि आप किस टाइप से चीज़ों को और समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लासेस। देखिएगा, जैसे चैप्टर ये हमारा लिखा है का रियल नंबर, तो रियल नंबर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या है इस टॉपिक में या इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने कुछ लिए हैं, और जो फॉर्मूले भी हम कह सकते हैं इनको। पहला हमारा टॉपिक क्या है इसे देखते हैं हम, फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ द अर्थमेटिक। अब देखते हैं हम फंडामेंटल ऑफ थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and these factorizations is unique apart from the order in which the prime factor occur। इसका मतलब पहले मैं आपको एक बार रीड करके बता देती हूँ, देन इनके सबके हम मीन्स भी बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जो प्राइम फैक्टर होते हैं, तो इट मीन्स जब भी हम किसी नंबर के बारे में हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 24। ठीक है, 24 हमने जब ये नंबर लिया, तो आपको यहाँ पे फैक्टराइजेशंस केवल हम उन्हीं नंबरों को कहते हैं। जैसे लिखने को तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ये 6 फोर्जा, यानी कि ये भी इसका एक तरीके से फैक्टर ही है, हम कह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो फैक्टर्स निकाले होते हैं वो प्राइम फैक्टर होते हैं। यानी कि इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो ध्यान रखना, हम प्राइम फैक्टर को पढ़ेंगे। अब ये प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टर मीन्स होते हैं कि ऐसे डिजिट, मतलब फैक्टराइजेशंस में भी ऐसी डिजिट हमको लेनी होती है जो किसी अदर नंबर से क्या नहीं हो, डिवाइसेबल। अगर हम 6 की बात करते हैं तो 6 भी डिवाइसेबल है, किससे है, 2 से है एंड 3 से। मतलब 6 का भी अपना एक फैक्टर है 2 एंड 3। ऐसे हम 4 की बात करते हैं तो 4 का भी फैक्टर क्या है, 2 एंड 2, तो 2 2 जा 4। तो अगर हम देखें कि अगर प्राइम फैक्टर 24 की बात करेंगे तो ये प्राइम फैक्टर जो 24 के क्या कहलाएंगे, 2 3 एंड 2 एंड ये 2, यानी इट मीन्स हम इसे लिखते हैं 2 पावर 3 इंटू 3। ये इसका क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इस टॉपिक में लिखा गया है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। हम नेक्स्ट समझते हैं इसके बाद में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो सेकंड पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, द प्राइम फैक्टराइजेशंस ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम फैक्टराइजेशंस किसी भी डिजिट का करेंगे
तो हम चाहें तो उसे कैसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 11 इंटू 5 इंटू 2, मतलब हम डिजिट को आगे पीछे लिख सकते हैं। बट इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो वो यूनिक नंबर जो होते हैं, वो हमेशा एक ऑर्डर में यानी कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोडक्ट of the smallest power of each common prime factor is a number is called HCF। ठीक है, जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा होगा उसमें वो स्टूडेंट जानते होंगे कि इसमें हम एक और चीज़ पढ़ते हैंगे, HCF एंड LCM। अगर हम HCF और LCM की बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में बोलते हैं, एक को हम LCM और HCF को लघुत्तम समावर्तक और एक को महत्तम समावर्तक। LCM को हम बोलते हैं लघुत्तम समावर्तक और HCF को हम बोलते हैं महत्तम समावर्तक। ठीक है, अब मीन्स को समझते इसमें होता है क्या आएगा। अगर हम HCF की बात करते हैं तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हम लैंग्वेज में ना समझ के प्रैक्टिकली इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ ये जो इसके मेन फैक्ट पॉइंट है, आप बस उन पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ आपको अभी सिर्फ बेसिकली समझना के नहीं तौर पर ना सही, डेफिनेशंस के तौर पर आपको अभी सिर्फ इसको देखना है। बाकी मैं आपको बहुत ही अच्छे से इसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अच्छे से आपको समझाऊंगी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें लिखा हैगा, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं। सिंपली लैंग्वेज में हम समझ लेते हैं कि एलसीएम क्या होता है। जो इसका जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो जो ग्रेटेस्ट पावर होती है फैक्टर्स निकालते समय उनकी, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही हम बात करते हैं, अ नंबर इज अ कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मीन्स क्या है, इससे पहले हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 1.2, तो उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, जिन स्टूडेंट ने, वो जानते हैं कि 1.2 एक्सरसाइज के अंदर रैशनल्स और इरेशनल, यानी मेरे से तो रैशनल्स में है ही नहीं, इरेशनल ही प्रूफ करना है। तो इरेशनल होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम सिंपली लैंग्वेज में समझें तो इरेशनल क्या होता है, अगर हम देखेंगे तो ऐसे नंबर्स जो कि p अपॉन q फॉर्म में होते हैं। जैसे हम बात करते हैं 4 अपॉन, जस्ट अ मिनट, जैसे हम लिखे हैं यहाँ पे 4 अपॉन 5, 2 अपॉन 5, यानी कि जो भी आपके रेशो में डिनोट किए हुए नंबर्स हों, यानी p अपॉन q के फॉर्म हो में नंबर हों, तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे जैसे मैंने ये 4 ही लिखा था, तो क्या ये 4 रैशनल नंबर नहीं है ये ध्यान रखना, बिकॉज अपॉन में जब कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये इरेशनल नंबर कब होगा, वो कंडीशंस भी हमें पता होनी चाहिए। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा नंबर हो जिसका स्क्वायर निकालना पॉसिबल नहीं होता है, फॉर एग्जांपल हम 7 ले लेते हैं, और जब ये नंबर रूट में होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम इसको 4 को यहाँ पे रूट में लिख दें, यहाँ पे रूट में 4 हमने लिख दिया, तो ऐसी कंडीशंस में अगर हम बात करें कि क्या ये इरेशनल नंबर है या रैशनल, तो ये रैशनल नंबर है, बिकॉज 4 जो है वो किसका रूट है, 2 का है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा बेसिकली हमसे ऑब्जेक्ट में कभी कभी पूछ लेते हैं, बट इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, जब हम चैप्टर को समझेंगे तो और अच्छे से इसको समझ लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे क्या लिखा है, √5 इज इरेशनल नंबर वेयर p इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स जिसका कोई भी सेल्फ के अदर में, मतलब खुद के अलावा कोई और फैक्टर ना हो। जैसे 2 है आपका, 3 है आपका, 5 है आपका, ठीक है, 7 है और 11 है, जिसका सेल्फ मतलब खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम यहाँ पे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट लिखा है क्या है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन, ये थोड़ा बाय मिस्टेक गलत लिख गया है आई थिंक। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इफ p डॉट क्यू, ये डॉट क्यू नहीं है, इनटू है। ठीक है, ध्यान रखना, डॉट को ही यहाँ पे इनटू करके डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इफ p इंटू क्यू 2 पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं देन तक, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसे हम यूज करने वाले हैं कि HCF, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं। ठीक है,
उसका HCF और उन्हीं दो नंबरों का जो LCM होता है, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना, वो इक्वल होता है उन्हीं टू नंबर्स के मल्टीप्लाई के, ठीक है ना, उन्हीं दो नंबर्स के प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब मैं इसी टॉपिक को जो है अपना जो है इसको मैं शॉर्ट में जो थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों को बेसिकली आपको बताती चलती हूँ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ऐसे समझते हैं हम, देखो मान लिया जाए हमारे पास दो कोई नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपनी तरफ से ले लेते हैं नंबर। फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पे ले लिया है कितना, 24, एंड सेकेंड जो नंबर ले लिया है मैंने यहाँ पे, सॉरी, सेकेंड जो नंबर ले लिया है मैंने यहाँ पे वो ले लिया है क्या आपका 36, ठीक है, ये दो नंबर ले लिया हमने, ठीक है। अब इसमें प्राइम फैक्टर निकालना भी सीखेंगे हम, और प्राइम फैक्टर निकालने के साथ में इसी का LCM, HCF और जो लास्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था उसको हम कैसे इसमें पुट करते हैं वो भी हम सीख लेंगे, ठीक है। पहले प्राइम फैक्टर की बात करते हैं कि अगर प्राइम फैक्टर निकालने को आता है तो क्या करते हैं। नॉर्मल सा है, स्टार्टिंग में हमको शायद थर्ड मतलब फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में फैक्टराइजेशन करना सिखाने लगते हैं, ठीक है। LCM लेके भी निकालते हैं, बट मैं दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी। LCM लेके हम कैसे निकालते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से हम करेंगे 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ऐसे हम बात करते किसकी, 36 की। तो 36 का हम बात करते हैं बिकॉज पीछे 2 है। एक ये लॉजिक भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि हम कैसे पहचानेंगे 2 से डिवाइड जाएगा कि 3 से जाएगा कि 5 से जाएगा, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो मैं उसके लिए भी अभी आपको बता दूंगी कि आप कैसे पहचानेंगे कि किस डिजिट से आपको इसको डिवाइड करना स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम 2 से करते हैं इसको, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा आपका 16, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 3 3 ज़ा 9, और ये हमारा हो गया 3 1 ज़ा 3। ये कब तक हम करते हैं, जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता है, ठीक है। अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करते हैं तो देखिए 24 का अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो क्या होगा इसमें, 2 कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 टाइम। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और होता है जो हमें लिखना चाहिए बिकॉज हम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं, तो वो तरीका क्या होगा आपका 2 पावर 3 इंटू 3, ठीक है। ये स्टैंडर्ड एक मेथड होती है, ऐसे हमें लिखना चाहिए, ठीक है। 36 की बात करते हैं हम, तो 36 का फैक्टर क्या निकला हमारा, देखिएगा 2 यहाँ पे कितनी टाइम है, 2 टाइम है, और 3 भी हमारा यहाँ पे 2 टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पावर ऑफ 2 इंटू 3 पावर ऑफ 2, ठीक है। अब ये तो फैक्टर की बात हो गई। एक और चीज याद रखना, लास्ट में हमेशा 1 जरूर लिखना, या स्टार्टिंग में, वैसे तो 1 स्टार्टिंग में लिखना चाहिए आपको, ठीक है। 1 क्यों आपको लिखना है उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी हमने HCF की बात की थी कि इसमें HCF और LCM और पूछा जाता है, ठीक है, HCF एंड LCM। तो ये HCF और LCM क्या होता है और इसमें 1 का क्या रोल होता है वो आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे डिजिट ले ली, अब यहाँ पे ऐसे समझना आप लोग, ठीक है। कैसे समझेंगे कि यहाँ पे ये देखिएगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी कौन सी डिजिट है जो कि क्या हो आपकी हाईएस्ट कॉमन हो, मतलब कि कॉमन आपको लेते समय हाईएस्ट का ध्यान रखना। आप ये मत देखना हाईएस्ट मैम ने बोला है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम इसको ही ले लेते हैं क्योंकि ये हाईएस्ट पावर है, नहीं, हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, मतलब कि हाईएस्ट पावर तो हो बट साथ में वो दोनों में ही उतनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 अगर हम बात करते हैं एंड 2 पावर ऑफ 3 अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों में हाईएस्ट तो 3 है बट
कॉमन क्या मैक्स टू मैक्स ले सकते हो आप, पावर 2 ही ले सकते हो ना, 3 नहीं ले सकते हो। तो एक सिंपल, इतना कंफ्यूज ना होने की जगह मैं आपको सिंपल समझाती हूँ कि आप क्या याद रखेंगे कि आप इसमें अपोजिट चलिएगा। आपसे जैसे उन्होंने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ऐसे ढूंढिएगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सी डिजिट है जिसकी पावर सबसे कम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 और 2 में पावर सबसे कम क्या है, 2 है ना। तो आप यहाँ पे HCF के समय 2 पावर ऑफ 2 को लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखिएगा 3 पावर कितनी है, 1 और 2, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, 3 पावर ऑफ 1। तो यानी कि हम यहाँ पर 3 को लेंगे। ठीक है, 1 को हम चाहे लिख दें या ना लिखें, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इंटू करने पे सेम डिजिट आती है। 2 पावर ऑफ 2, इट मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना हो जाता है 4, इंटू 3 1 जा 3, 4 3 जा क्या हो गया हमारा 12 हो गया। ठीक है, अगर हम यही एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, बट अपोजिट लेके आपको दिमाग में रिमाइंड करने के लिए सिर्फ मैं बता रही हूँ, मीन्स वही होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट सिर्फ एक समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने लोएस्ट बोला है, तो आप लोएस्ट पे ना जाके आप क्या देखोगे, हाईएस्ट इसमें पावर क्या है, 2 की पावर 3 है। तो हमने 2 की पावर यहाँ पे 3 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर 2 पावर यहाँ पे हाईएस्ट है कि 1 है, 2 है ना, तो हम 2 को लेंगे यहाँ पे। तो 3 पावर ऑफ 2 इंटू 1। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, 2 पावर ऑफ 3 मीन्स 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, जिसको ये भी करना ना आता हो तो मैं एक और क्लास लेके आने वाली हूँ जिसमें मैथ्स की बेसिक से बेसिक चीज़ें सीखेंगे हम, प्लस माइनस डेसिमल प्लस रैशनल नंबर के प्लस। तो वो सीरीज आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो जिनको बिल्कुल बेसिक मैथ्स नहीं आता है तो वो जरूर देखना आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे 3 पावर ऑफ 2 यानी कि 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा आपका 9 8 जा 72। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा आ गया HCF, ये हमारा क्या आ गया LCM। ठीक है, अब HCF और LCM ये हमारा आ गया, मतलब कितने क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। एक तो क्या हो गया आपका कि कभी भी किसी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं LCM मेथड से। ठीक है, एक और मैंने कहा था कि एक और मेथड बताऊंगी, बट वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, और फिर इसमें HCF और LCM कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। अब मैंने लास्ट कहा था कि उसमें फॉर्मूला जो है उसको कैसे हम यूज़ करेंगे वो भी आपको समझा देती हूँ मैं। ठीक है, तो हमारा जैसे कि फॉर्मूले की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं, हम समझते हैं। ठीक है, देखिएगा फॉर्मूले में क्या था हमारा, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखवाया था LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ना लिख के वो कैसे लिखा था, LCM फिर PQ ब्रैकेट में, HCF PQ ब्रैकेट में, यहाँ पर P इंटू क्यू लिखा था। ठीक है, बट जब हम इसे एक्सरसाइज में यूज करेंगे तब आपको ऐसे ही लिखना है, कैसे, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो LCM कितना हमारा निकला है, हमारा LCM निकला है 72। और बात करते हैं हम HCF हमारा कितना निकला है, तो हमारा 12। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर कौन, जो आपको ध्यान हो हमने 24 और किसको यूज किया था, 36 को यूज किया था। रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि दिस साइड एंड दिस साइड, तब याद रखना कि उनका जो इनटू होगा वो ऑलवेज कैसा आएगा, सेम आएगा। अगर सेम आता है तो ही ध्यान रखना कि आपने जो क्वेश्चन किया वो राइट होगा, अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल बहुत अच्छे से कि नहीं आ रहा है ना सेम, तो यानी कुछ तो आपने उसमें गड़बड़ की है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए इंटू करके मैं बता देती हूँ आपको, 12 2 जा कितना होता है 24, 12 7 जा 72,
सॉरी 84 और 84 और 2 मिला के कितना हो गया 86। ठीक है, ऐसे हम इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा क्या आएगा 864। ठीक है, देखिए दोनों साइड हमारी इक्वल आएगी। और शॉर्ट में चेक करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो 2 2 जा 4, लास्ट में 4 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 6 4 जा 24, लास्ट में 4 आ रहा है। ठीक है, आप इंटू करके भी देख लीजिएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज इक्वल ही होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप मिस्टेक बहुत करेंगे। ठीक है, आई होप आपको जो मैंने बेसिक चीज़ें भी बताई हैं, तो मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई कि इसमें क्या क्या पढ़ने आप वाले हो। ठीक है, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और कंटिन्यूस आपको एक एक क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन एनसीईआरटी के हैं वो मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करती रहूँगी। अगर आपको किसी से अलग से कोई क्वेश्चंस में डाउट है, किसी भी अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, चाहे वो आपकी 10th स्टैंडर्ड का हो, 8th स्टैंडर्ड का हो, 9th स्टैंडर्ड का, 11th 12th किसी भी क्लासेस का हो, आप बिल्कुल मुझे कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कीजिएगा। मैं बिल्कुल आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।